हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपकी यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। साइंस का जितना भी आपका पोर्शन रहने वाला है या जितने भी आपके टॉपिक रहने वाले हो, सारा कुछ मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। और शुरुआत करते हैं हम दैनिक विज्ञान से। और दैनिक विज्ञान में बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और पूरी कोशिश करूंगा कि एक भी चीज़ आपकी छूटे ना और सारा कुछ आपको यहीं समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दैनिक विज्ञान में लेंगे जीव विज्ञान, है ना। तो जीव विज्ञान का पहला टॉपिक लेने वाले हैं हम दोस्तों, रोग। ठीक है, रोग को बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। रोग किसको बोलते हैं? ठीक है, रोग किसको बोलते हैं तो याद रखना, ऐसी अवस्था आपको तो ध्यान से सुनना है, सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ऐसी अवस्था साथियों, ऐसी अवस्था जिसमें ऐसी अवस्था जिसमें मानव में मानव में शारीरिक शारीरिक के साथ साथ शारीरिक व मानसिक, है ना, शारीरिक व मानसिक। ठीक है साथियों, शारीरिक व मानसिक क्रियाएं क्या होती है इसमें प्रभावित होती हैं, उसको बोलते हैं क्या? रोगजनक या पैथोजन। ठीक है, शारीरिक क्रियाएं शारीरिक क्रियाएं प्रभावित होती है। ठीक है, शारीरिक क्रियाएं प्रभावित होती है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखना है। तो इसको बोलेंगे क्या? तो आपको याद रखना है, इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे साथियों रोगजनक, रोगजनक। ठीक है, और साइंस की भाषा में बोले तो पैथोजन। ठीक है, पैथोजन, पैथोजन, पैथोजन अगर आपको पूछे तो पैथोजन संबंधित है किससे? रोग से। किससे संबंधित है पैथोजन? रोग से संबंधित है, यह बात आपको याद रखना है। और अगर आपको पूछा जाए कि रोगों का अध्ययन, रोगों का अध्ययन, रोगों का अध्ययन, ठीक है, तो याद रखना पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। रोगों का अध्ययन, पैथोलॉजी, और पैथोजन किसको बोलते हैं? रोग को। और रोग क्या है? ऐसी अवस्था है जिसमें मानव में शारीरिक व मानसिक क्रियाएं इसमें क्या होती है? प्रभावित होती है। अब बात करते हैं साथियों रोग। तो रोग कितने प्रकार के होंगे वो आपको देखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रोग के बारे में। तो अब बात करते हैं किसके बारे में? रोग के बारे में। चलो भाई, रोग, रोग के टाइप बताओ कितने प्रकार के होंगे साथियों रोग? तो साथियों याद रखना, रोग होंगे दो प्रकार के। ठीक है, दो प्रकार के। और दो प्रकार के कौन कौन से होंगे वो भी आपको याद रखना है। एक तो होगा क्या साथियों, उसके अंदर जन्मजात होगा, जन्मजात, क्या? जन्मजात रोग। ठीक है, जन्मजात रोग। और दूसरा होगा क्या? उपार्जित रोग, उपार्जित उपार्जित रोग। ठीक है, अब देखो जन्मजात और उपार्जित रोग दोनों में क्या क्या डिफरेंट है वो भी आपको याद रखना है। देखो जन्मजात मतलब शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि जन्म से ही, क्या? जन्म से ही, ऐसे रोग जो जन्म से ही मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, ऐसे रोग, है ना, ध्यान से देखिएगा। ऐसे रोग, ऐसे रोग जो ऐसे रोग जो जन्म से ही उत्पन्न होते हैं, जन्म से ही उत्पन्न। ठीक है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, पता होगा, इतनी तो चीजें आपको याद रखनी है ना। जन्म जात मतलब जन्म से, उपार्जित याद रखना ऐसे रोग जो जन्म के बाद, जन्म के बाद। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो रोग कितने प्रकार के, तो आप बोलोगे सर दो प्रकार के रोगों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो आप बोलोगे सर रोग जो मानव में शारीरिक व मानसिक क्रियाएं प्रभावित करता है उसको बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन मतलब रोगों का अध्ययन, और रोगों का अध्ययन क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं। और रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मजात होता है, एक उपार्जित होता है। जन्मजात बोले तो जन्म से ही, और उपार्जित मतलब जन्म के बाद, है ना। तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझाई, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किएगा तो उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जन्मजात। तो जन्मजात में कौन कौन से रोग होंगे वो भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जन्मजात को के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे उपार्जित। ठीक है, तो अब लेते हैं जन्मजात, जन्मजात रोग। ठीक है, जन्मजात बेसिक डेफिनेशन आपको पता होगी, जो जन्म से प्राप्त हो, जो जन्म से प्राप्त हो साथियों। इसमें भी दो टाइप हैं, दो टाइप हैं, और वो कौन कौन सी हैं ये भी आपको याद रखना है। देखो एक तो होता है इसके अंदर क्या, आनुवंशिकी, और एक होता है गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, तो एक तो होगा क्या, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी। ठीक है, एक तो आनुवंशिकी रोग होगा इसके अंदर। ठीक है, इसके भी दो प्रकार होते हैं, और एक होता है गुणसूत्रीय विकार रोग,
गुणसूत्रीय विकार रोग, ठीक है। इसके भी दो टाइप होंगे, एक तो आनुवंशिकी रोग और दूसरा गुणसूत्रीय विकार रोग, है ना। ध्यान से सुनिएगा, आनुवंशिकी विकार रोग में कौन कौन से आते हैं और गुणसूत्रीय विकार रोग में इन कौन कौन से रोग इसके अंदर शामिल है। अभी तक आपको ये याद रखना है कि रोग दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात जन्म से, उपार्जित जन्म के बाद। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम किसको, जन्मजात को। जन्मजात में कौन कौन से होंगे, एक तो आनुवंशिकी रोग होंगे और एक गुणसूत्रीय विकार रोग होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं आनुवंशिकी रोग, ठीक है। तो आनुवंशिकी रोग, ठीक है, पहले बिंदु को लेते हैं आनुवंशिक रोग, है ना। ध्यान से सुनिएगा, आनुवंशिकी रोग, आनुवंशिकी रोग, ठीक है, आनुवंशिकी रोग, है ना साथियों। तो आनुवंशिकी रोग बोले तो मतलब जीन से जीन, मतलब ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन की सहायता से गमन करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको याद रखने में आसानी रही, ठीक है। ऐसे रोग, ऐसे रोग जो, ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जीन, जीन की सहायता से, जीन की सहायता से, जीन की सहायता से गमन करते हैं, से गमन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जीन की सहायता से गमन करते हैं, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन याद रखना साथियों। और ऐसे रोग में कौन कौन से रोग हैं तो वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साथियों सेकंड पे और थर्ड पे और फोर्थ पे, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा साथियों वर्णाधानता, वर्णाधानता, ठीक है, वर्णाधानता, वर्णाधानता। और याद रखना हीमोफीलिया, 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 ठीक है, याद रखना। और अब बात करते हैं सिकिल सेल, सिकिल, सिकिल सेल, सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, ठीक है। और बात करते हैं थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है। तो ये जो प्रमुख रोग हैं इनको याद रख लेना साथियों, इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आनुवंशिकी रोग है, ये आपको याद रखना है। अभी दोस्तों अभी बात कर रहे हैं किसकी, आनुवंशिकी रोग की। आनुवंशिकी रोग में कौन कौन से रोग आते हैं वो हमने बात कर ली है। फिर इसके बाद में बात करेंगे गुणसूत्रीय विकार रोग की। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ठीक है, चले हम आगे। देखो सबसे पहले हमने बात की है रोग की। रोग क्या होता है ये आपको पता होगा दोस्तों कि मानव में क्या दोस्तों शारीरिक और मानसिक क्रिया प्रभावित होती है। पैथोजन मतलब रोगों का अध्ययन, ठीक है। और इसके बाद रोगों के प्रकार पढ़े हमने, तो आप बोलोगे सर दो है, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात बोले तो जन्म से, उपार्जित मतलब जन्म के बाद, ठीक है। जन्मजात के दो टाइप होंगे, एक तो आनुवंशिकी रोग और एक गुणसूत्रीय विकार रोग। और आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, ऐसी मतलब ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन की सहायता से गमन करते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, वर्णाधानता, ये आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया आनुवंशिकी है। सिकिल सेल एनीमिया ये क्या है, आनुवंशिक रोग है। और थैलेसीमिया ये आनुवंशिकी रोग है, ठीक है। अब चलें आगे, अब बात करते हैं किसके, अभी हमने बात की है किसके, आनुवंशिक रोग की। अब बात करेंगे गुणसूत्रीय विकार रोग की। साथियों यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों। और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। चले अब आगे, चलो भाई नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं किसकी, गुणसूत्रीय विकार रोग। सेकेंड गुणसूत्रीय विकार रोग, गुणसूत्रीय विकार रोग, गुणसूत्रीय, गुणसूत्रीय विकार रोग। विकार रोग क्या होता है, गुणसूत्रीय विकार रोग ये आपको ध्यान में रखना। ऐसे रोग जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन या तो कम या अधिक, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऐसे रोग, ऐसे रोग, ऐसे रोग जो, ऐसे रोग जो या जिनमें, ठीक है, या जिनमें, या जिनमें, ठीक है, या जिनमें गुणसूत्रों, गुणसूत्रों, गुणसूत्रों याद रखना साथियों, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से, परिवर्तन से मतलब जैसे ही परिवर्तन हुआ दोस्तों रोग उत्पन्न हो जाता है। परिवर्तन से
रोग उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से रोग है वो भी देखेंगे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, कौन कौन से रोग है गुणसूत्रीय विकार रोग के अंदर, तो वो भी हम देखने वाले हैं। पहला हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। और फिर इसके बाद बात करते हैं साथियों किसकी, डाउन सिंड्रोम के बाद है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और अब बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे क्लाइन, क्लाइन, आपको ध्यान से सुनना है सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। क्लाइन फिल्टर, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। और कौन सा रोग रह गया, और याद रखना पटाव सिंड्रोम, ठीक है, पटाव सिंड्रोम, पटाव, ठीक है। तो प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, गुणसूत्रीय विकार रोग और जन्मजात, ठीक है। तो देखो इनके बारे में हमने बिल्कुल बेसिक से आपको बता दिया है। दो प्रकार के रोग होंगे, एक तो जन्मजात और एक उपार्जित, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जन्मजात की। जो जन्मजात दो प्रकार के होंगे, एक तो आनुवंशिक, एक गुणसूत्रीय विकार रोग। गुणसूत्रीय विकार रोग वो होंगे दोस्तों जिसके गुणसूत्र में परिवर्तन होते ही रोग उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने बात की है आनुवंशिकी की। तो आनुवंशिकी मतलब ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या सहायता से गमन करते हैं। तो उसमें आ जाएगा पहला वर्णाधानता, दूसरा हो जाएगा हीमोफीलिया, तीसरा हो जाएगा साथियों सिकल सेल, और चौथा हो जाएगा क्या, थैलेसेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थैलेसेमिया हो जाएगा ना। तो प्रमुख बातें हैं जो मैंने आपको समझा दी है, यहाँ तक किसी भाई और बहन को दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चले भागे, चलो भाई, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। गुणसूत्रीय विकार रोग ऐसे रोग जिनमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे गुणसूत्र चेंज हुए क्या हुआ दोस्तों, रोग उत्पन्न हो गए। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं लेकिन आपके काम की बातें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करेंगे साथियों उपार्जित, ठीक है। अभी हमने बात की है जन्मजात की। तो जन्मजात में दो टाइप हो गए अपने पास, ठीक है। एक तो कौन कौन से, एक तो गुण आनुवंशिक हो गया और एक हो गया गुणसूत्रीय विकार रोग। अब बात करते हैं उपार्जित, उपार्जित को भी देख लेते हैं कि उपार्जित में कौन कौन से रोग होने वाले, ठीक है। उपार्जित, ठीक है, उपार्जित रोग, उपार्जित रोग, ठीक है, प्रमुख बातें उपार्जित रोग। तो साथियों याद रखना इसमें होंगे क्या, इसके दो टाइप होंगे, और वो कौन कौन से होंगे वो भी हम देखने वाले हैं। एक तो होगा क्या संक्रामक और एक होगा असंक्रामक, ठीक है। तो पहला बात करते हैं संक्रामक की, संक्रामक की, और दूसरा होगा क्या असंक्रामक, संक्रामक, ठीक है, रोग, ठीक है। दो प्रकार के रोग होंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसमें संक्रामक और ये हो जाएगा असंक्रामक। उपार्जित में देखो संक्रामक असंक्रामक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संक्रामक की और फिर असंक्रामक की, ठीक है। तो देखो संक्रामक की बात करें, संक्रामक क्या होता है, संपर्क द्वारा फैलते हैं, संपर्क द्वारा फैलते हैं। और ये याद रखना साथियों संपर्क द्वारा एक दूसरे में नहीं फैलते, संपर्क द्वारा एक दूसरे में नहीं फैलते, फैलते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो उपार्जित, उपार्जित की बात कर ली। उपार्जित में दोस्तों दो प्रकार के होंगे, एक तो संक्रामक और एक होंगे असंक्रामक, है ना। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, एक तो संपर्क द्वारा और एक संपर्क द्वारा नहीं फैलता, ठीक है। तो संक्रामक की मैं बात करता हूँ वायरस द्वारा, वायरस, वायरस द्वारा, ठीक है। फिर बात करते हैं किसके द्वारा, फिर जीवाणु द्वारा, है ना। ये किस में आएंगे, ये संक्रामक में, ठीक है। और फिर बात करेंगे साथियों आगे कवक द्वारा, कवक द्वारा, और याद रखना परजीवी भी इसमें शामिल है, परजीवी भी, ठीक है, परजीवी। और याद रखना कर्मी जनित, कर्मी जनित रोग, कर्मी जनित रोग, ठीक है। तो ये रोग हैं दोस्तों जो संपर्क द्वारा फैलते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, काफी बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि संक्रामक रोग में कौन कौन से रोग शामिल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, संक्रामक में एक तो वायरस जनित,
जीवाणु, कवक, परजीवी, कर्मजनित, है ना। और इसमें कौन कौन से रोग हैं इसके अंदर भी बिल्कुल बेसिक से और शानदार ट्रिक है दोस्तों, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। बस आप अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, और अभी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो असंक्रामक, असंक्रामक की मैं बात करता हूँ साथियों, तो याद रखना ये हो जाएगा इसमें रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप, ठीक है। और हो जाएगा क्या, कैंसर, कैंसर, ठीक है। और बात करते हैं डायबिटीज, डायबिटीज, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, और याद रखना सभी पोषण, सभी पोषण संबंधी, सभी पोषण संबंधी रोग, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं आई होगी। देखो सारा कुछ मैंने समझा दिया है रोग से संबंधित, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की है रोगों के बारे में, तो ये मानव के शारीरिक, है ना, और मानसिक क्रियाएं प्रभावित करता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, इसको बोलेंगे क्या, रोगजनक या पैथोजन, है ना। रोगों का अध्ययन कहलाता है क्या, पैथोलॉजी कहलाते हैं। और रोगों के जो प्रकार होते हैं, एक तो जन्मजात और एक उपार्जित। जन्मजात मतलब जो जन्म से प्राप्त हो, और उपार्जित हो जन्म के बाद, ठीक है। और बात करते हैं जन्मजात, सबसे पहला टॉपिक लिया हमने क्या, जन्मजात, फिर इसके बाद लेंगे क्या, टाइप 2 को, ठीक है। तो जन्मजात में कौन कौन से रोग होंगे, एक तो आनुवंशिक रोग और गुणसूत्रीय विकार रोग। सबसे पहले बात करेंगे आनुवंशिक रोग के, तो ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन की सहायता से गमन करते हैं। इसमें वर्णाधानता, हिमोफीलिया, सिकिल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया, ठीक है, ये रोग इसके अंदर है आनुवंशिक रोग के अंदर। और गुणसूत्रीय विकार रोग, ऐसे रोग जो जिनमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें दोस्तों हो जाएगा क्या, डाउन, टर्नल, क्लाइनफेल्टर पटाव सिंड्रोम, ठीक है। बात करें अब आगे उपार्जित, देखो उपार्जित में इसके दो प्रकार होंगे, एक तो संक्रामक और एक असंक्रामक। मतलब संक्रामक मतलब संपर्क द्वारा ये फैलते हैं, असंक्रामक मतलब संपर्क द्वारा ये नहीं फैलते। जिसमें दोस्तों संपर्क द्वारा वायरस, जीवाणु, कवक, परजीवी और कर्मीजनक इसमें प्रमुख हैं। और इसमें असंक्रामक रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज या सभी पोषण संबंधी रोग इसके अंदर शामिल है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो चले अब आगे, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में, है ना। यहाँ तक किसी भाई और बहन को दिक्कत नहीं आई होगी, और सारा कुछ मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है ना। और इसमें कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ें भी नहीं है, लेकिन बस आपको ध्यान से सुनना है। तो अब बात करते हैं साथियों जीवाणु जनित रोगों के बारे में। चलो भाई आ जाओ सभी, चलो भाई जीवाणु जनित, जीवाणु जनित, है ना। जीवाणु की जो बेसिक डेफिनेशन है ये आपको याद होना चाहिए साथियों। देखो जीवाणु, जीवाणु क्या है, एक सूक्ष्म जीव है, क्या है, सूक्ष्म जीव, क्या है ये, सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये सूक्ष्म जीव है ना। और ये पोकेरियोटिक, पोकेरियोटिक, रियोटिक, पोकेरियोटिक, ठीक है। पोकेरियोटिक कोशिका से निर्मित है, कोशिका से ये निर्मित है, ठीक है। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। से निर्मित है, से निर्मित है, ठीक है। और अब बात करते हैं साथियों इनके आकार की, मैं बात करता हूँ कि जीवाणु का जो आकार है वो कैसा होता है, वो भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके आकार की, तो आकार हो जाएगा क्या, गोलाकार, गोलाकार, अंडाकार, गोलाकार के साथ क्या, अंडाकार। और हो जाएगा छड़कार, छड़कार। और हो जाएगा जल की बूंद के समान, जल की बूंद के समान, ठीक है। तो प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं साथियों इसके अध्ययन की, तो अध्ययन भी याद रखना। इसके अध्ययन की अगर मैं बात करता हूँ तो अध्ययन याद रखना, इसको हो जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, BACTERIOLOGY, मतलब इसका जो अध्ययन होगा उसको बोलेंगे क्या, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, जीवाणु, है ना। और कुछ जीवाणु ऐसे हैं जिसके दोस्तों अपने लिए लाभदायक है। ऐसे कौन से जीवाणु जो अपने लिए लाभदायक हैं वो भी आपको याद रखना है। ऐसे जीवाणु, ऐसे जीवाणु, ऐसे जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो
मनुष्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक है, ठीक है, लाभदायक है। कौन से हैं वो भी आपको याद रखना है। उसको बोलेंगे, देखो जो ऐसे जीवाणु जो मनुष्य के लिए लाभदायक है उसको तो बोलेंगे क्या, प्रोबैक्टीरिया, ठीक है, प्रोबैक्टीरिया, प्रोबैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा जीवाणु है ये भी आपको याद रखना है, कौन सा जीवाणु है, प्रोबैक्टीरिया साथियों। और कौन से जीवाणु, जैसे उदाहरण लेते हैं हम लैक्टोबैसिलस, पता होगा किस में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाता है, तो आप बोलोगे सर दही में पाया जाता है। अपने लिए फायदेमंद है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। लैक्टोबैसिलस, क्या, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो मैंने आपको समझाई है। और कल हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जीवाणुजनित रोगों के बारे में, और जीवाणुजनित में कौन कौन से रोग हैं, बिल्कुल विद ट्रिक दोस्तों। और एक ट्रिक में जितने भी जीवाणुजनित रोग हैं वो सारा कुछ आपका कंप्लीट होने वाला है। बस आप अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।